जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि पूजा में हम चावल का प्रयोग क्यों करते हैं और पूजा में चावल का प्रयोग करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अगर हम बड़ी पूजा करते हैं तो भी, छोटी पूजा करते हैं तो भी, एक छोटा सा भी पूजन अगर हम करते हैं तो उसमें चावल हम अवश्य ही लेते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं डेली और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम भगवान शिव पर भी चावल चढ़ाते हैं। किसी अन्य देवता की पूजा करते हैं तो भी हम उनको चावल चढ़ाते हैं। तो चावल चढ़ाना क्यों जरूरी होता है और प्रत्येक पूजा में चावल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी अन्य अन्न का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, ये अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। देखिए, जब हम चावलों का प्रयोग करते हैं, चावल अपने आप में सबसे शुद्ध अन्न माना जाता है और चावल को देवों का अन्न भी कहा जाता है, यानी देव जिसको ग्रहण करते हैं वो चावल होता है। तो इसलिए चावल महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी पूजा करते हैं उसमें चावल प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय अगर आप चावलों का प्रयोग करते हैं, भगवान को चावल अर्पित करते हैं, तो उस समय पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आप खंडित चावल भगवान को चढ़ाते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा दोष आपको मिलता है और साथ ही जो चावल आप चढ़ाते हैं उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अखंडित चावल चढ़ाना चाहिए, यानी बिना किसी प्रकार का टूटा फूटा चावल उसमें नहीं होना चाहिए। अगर चावल में टूटे दाने होते हैं चावलों के तो उस प्रकार के चावल आपको साफ़ कर लेने चाहिए, यानी बिना टूटे चावल आपको अलग कर लेने चाहिए और जो टूटे हुए चावल है उनको निकाल देना चाहिए। तो इस प्रकार का चावल ही आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए। आप अखंडित चावल यानी बिना टूटा चावल भगवान को अर्पित करते हैं तो अपने आप में ये पूर्णता का प्रतीक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बिना टूटा चावल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए। जब आप चावल भगवान को चढ़ाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में चावल चढ़ाने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चावल साफ़ होने चाहिए, किसी भी प्रकार का कीड़ा उसमें नहीं होना चाहिए, कोई जीव उसमें नहीं होना चाहिए। जब आप चावल भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल पूर्णतः स्वच्छ होने चाहिए। भगवान शिव को जब चावल चढ़ाए जाते हैं तो भगवान चावल चढ़ने से अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप शिवलिंग पर चावल चढ़ाते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को चावल अति प्रिय हैं। तो शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से आपको अखंड चावल, यानी अखंड का अर्थ है बिना टूटा हुआ चावल, अगर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान आपको अखंडित ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, अखंडित समृद्धि आपको प्रदान करते हैं। अर्थात ऐसी ऐश्वर्य, ऐसी समृद्धि वो आपको प्रदान करते हैं जो आपके जीवन रहते कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इस प्रकार से भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। खंडित चावल कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी अगर आप पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो चावल आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साथ ही इस बात का आप ध्यान रखें, चावल बीजा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कुछ चावल ऐसे होते हैं जो बाहर से तो पूर्ण दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, छेद वाले होते हैं। तो इस तरह के चावल भी आपको बिल्कुल भी भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। चावल पूजा में अगर आप चढ़ाते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार से चावल को अक्षत कहा जाता है, अक्षत कहा जाता है, तो उसी प्रकार से जब आप पूजा में चावल चढ़ाते हैं तो वो पूजा भी आपकी अक्षय हो जाती है, यानी अक्षय फल देने वाली होती है। जिसका क्षय नहीं होता वो अक्षय होता है। तो इसी प्रकार का फल वो आपको पूजा प्रदान करती है। चावल सफ़ेद रंग का होता है जो हमें शांति प्रदान करता है। चावल ठंडा होता है। अगर आप एक चुटकी चावल प्रतिदिन अपने इष्ट देव को अर्पण करते हैं, आपके इष्ट देव कोई भी हो, चाहे माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, भोलेनाथ हो, गणेश जी हो, कोई भी अगर आपके इष्ट देव हैं, अगर आप उनको प्रतिदिन एक चुटकी चावल अर्पण करते हैं तो उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है और इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, आपके धन धान्य में वृद्धि होती है और चावल स्वीकार करने के बाद आपके इष्ट देव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक
दिन आपको भगवान को या अपने इष्ट देव को चावल अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। चावल माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। चावल अन्नपूर्णा माँ का भी प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से चावल का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अन्नपूर्णा के जो व्रत किए जाते हैं उसमें भी चावल का एक विशेष महत्व होता है। अगर आपका कोई कार्य नहीं चल रहा है, आपकी कोई दुकान नहीं चलती है, आपके घर में कभी वृद्धि नहीं होती है, आपका रोजगार रुका हुआ है, व्यवसाय रुका हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको माँ अन्नपूर्णा को यानी माँ अन्नपूर्णा की एक प्रतिमा आप लेकर आएँ और उस प्रतिमा को आपको चावल की ढेरी पर स्थापित करना चाहिए। एक चावल की आप ढेरी लगा लें, उस पर माँ अन्नपूर्णा को विराजमान करें और उनके सामने एक देशी घी का दीपक लगाएं। देशी घी का दीपक लगाने के बाद आप माँ अन्नपूर्णा का चालीसा पाठ कर सकते हैं। अगर माँ अन्नपूर्णा को कोई मंत्र आपको आता है तो मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो ऐसा करने से हम पूरा विश्वास करते हैं कि जो आपकी दुकान रुकी हुई है, व्यवसाय जो रुका हुआ है, घर में जो बरकत नहीं रहती है, वो सब कुछ चलना प्रारंभ हो जाएगा। माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लेकिन माँ अन्नपूर्णा की आराधना करना लोग भूल चुके हैं, क्योंकि जो धन की देवी, जो अन्न की देवी है, धन की देवी माँ लक्ष्मी है और अन्न की जो देवी है वो माँ अन्नपूर्णा है। आपके घर में जो भी भोजन होता है वो माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से होता है। घर में जो भी बरकत होती है वो अन्नपूर्णा माँ के आशीर्वाद से ही होती है। तो इस प्रकार से अगर आप अन्नपूर्णा माँ की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और इसी प्रकार से उनकी स्थापना करके पूजा करते हैं और देशी घी का दीपक लगाते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपका व्यवसाय, दुकान चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी थी, केवल अक्षत के बारे में थी, जो आपको बतानी थी, आपको ज्ञान देना था। इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपसे फिर मिलते रहेंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।